हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की जो हमारी जानकारी प्राप्त करेंगे वो बिहार के किस ज़िले में किस खनिज का प्राप्ति ज़्यादा होती है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हर एक बीपीएससी में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 5 से 7 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछता है। 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के किस ज़िले में सबसे ज़्यादा सोना प्राप्त होता है और बिहार का क्षेत्रफल क्या है। तो उसी के बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। बिहार का मैप मैं खुद से बनाया हूँ, हो सकता है कि मुझे सही तरीके से ना बना हो, लेकिन एडजस्ट करना। बिहार के ऊपर वाला क्षेत्र जो है, यहाँ हिमालय के शिवालिक पर्वत है, ऊपर नेपाल भी है और नीचे का झारखंड और बिहार पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। जब झारखंड अलग हो गया तब झारखंड पठारी क्षेत्र है, तब पठार जो भी खनिज प्राप्त होता है उस पठार वाले क्षेत्र से ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तब बिहार में भी जितने खनिजें प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी नीचे वाले क्षेत्र से। यहाँ से जितने भी ज़िले होंगे इस ज़िले में ज़्यादातर खनिज प्राप्त होगा। तो खनिज प्राप्त होने से पहले थोड़ा सा बिहार के स्ट्रक्चर के बारे में पता कर लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल क्या है, इसका कब क्या हुआ था। तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर। आप 163 किलोमीटर भी याद रखिएगा, तो ये कॉमन हमेशा देता है। 163 वाला मेन रहता है, ये 63, 64, 65 इसी करके पूछता है। तो ये 3 डिजिट याद करना जरूरी है। भारत का जो जनसंख्या है, भारत का टोटल अगर जनसंख्या 100% मान ली जाए तो 100% में बिहार राज्य है उसकी जनसंख्या 8% है। और बिहार की लंबाई की बात की जाए कि बिहार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो एक यह जंगल के आकार की है। तो इसकी लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई 483 किलोमीटर। कभी भी हम किसी चीज़ की ऊंचाई मापते हैं तो समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं, क्योंकि ज़मीनें जो होती है, पठार जो होता है, ये हमेशा एक समान नहीं रहता है। समुद्र का तल जो होता है वो हमेशा उसी क्षेत्र वहीं से हर एक चीज़ की ऊंचाई मापी जाती है, वो पर्वत की ऊंचाई हो या किसी चीज़ की ऊंचाई हो। तो समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है 173 फीट ऊंचाई है। अब यहाँ से थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं कि झारखंड जो है, यहाँ पर एक छोटा नागपुर के पठार है। छोटा नागपुर के पठार से यह सटा हुआ जिला है। तो इस जिले से पहले हम यहाँ गंगा नदी को निकालते हैं। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के रास्ते हुए बिहार के बिल्कुल बीचों बीच काटते हुए निकल जाती है। गंगा नदी बिहार की बीचों बीच काटते हुए निकल जाती है। ऊपर का जो भाग होता है इसे मैदानी कहते हैं, मैदानी क्षेत्र। ऊपर का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र, और नीचे का क्षेत्र को हर एक अलग अलग संसाधन, हर एक अलग अलग खनिज के तौर पे मापा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से राज्य जिला होगा बिहार राज्य में, इस क्षेत्र से कौन कौन सा जिला होगा। अगर ये हम जानकारी थोड़ा सा मैप में दौड़ा लेंगे तो हमें याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी, क्योंकि आँख से देखा हुआ चीज़ और कान से सुना हुआ चीज़ कभी भूल नहीं सकते। तो इस वजह से पहले यहाँ पर कैमूर है, फिर कैमूर के बाद कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से नवादा के बाद जमुई और जमुई के बाद इधर की साइड में बांका आ जाएगा, बांका, भागलपुर, और यहाँ पे आ जाएगा मुंगेर। मुंगेर 2-3 चीज़ों के लिए फेमस है। मुंगेर एक काटा के लिए फेमस है, और एक मुंगेर जो है मुंगेर बक्साइड के लिए फेमस है, जो कि एल्युमिनियम अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि बिहार में खनिज जो प्राप्त होती है, बिहार के किस किस जिले से कौन सी खनिजें प्राप्त होती है। तो खनिज, जिला और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है किस खनिज से। तो चूना पत्थर जो है, बिहार के जो चूना पत्थर है वो निकाला जाता है रोहतास और कैमूर से। ये आपका रोहतास है और ये रोहतास और कैमूर, यहीं पर दोनों जगह पे है।
तो चूना पत्थर रोहतास कैमूर जिले से प्राप्त होता है और इसको सीमेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो डालमिया सीमेंट है इसी से शायद बनता है। और उसके बाद पैरासाइट की बात की जाए तो पैरासाइट भी रोहतास से प्राप्त होता है। रोहतास जिले से पैरासाइट प्राप्त होता है और ये उर्वरक क्षेत्र में काम आता है। उसके बाद अवरक की बात की जाए कि अवरक किस काम के लिए आता है, तो अवरक ये नवादा और गया क्षेत्र में अवरक प्राप्त होता है और ये विद्युत उपकरण के लिए है। अवरक जो है विद्युत उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। सोना 67वीं बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सोना बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो यह है सोना जो है जमुई में। थोड़ी सी अगर बात की जाए तो सोना कॉस्टली चीज़ होता है, तो सोना इसको रिस्पेक्ट में जी लगा दिया जाए तो सोना जी मतलब जैसे जमुई, तो सोना जी जमुई हो गया। बक्साइड की बात की जाए तो बक्साइड जो है बिहार के बक्साइड मुंगेर जिला में मिलता है। जो मुंगेर यहाँ पे प्राप्त है, बिहार के लगभग बीचों बीच से थोड़ा सा नीचे है मुंगेर, तो मुंगेर से प्राप्त होता है, मुंगेर जिला से। और एल्युमिनियम का अयस्क बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। बक्साइड को एल्युमिनियम का अयस्क बनाने में प्रयोग किया जाता है। और चीनी मिट्टी की बात की जाए तो हम देखते हैं कि विद्युत उपकरण में जो विद्युत की तार लगाई जाती है ऊपर 11,000 या जो कुछ भी हो, तो वहाँ पर चीनी मिट्टी का एक गोला सा बनाकर लगाया जाता है, तो उसमें प्रयोग आता है। और चीनी मिट्टी का हो सकता है कुछ बर्तनों का भी प्रयोग होता हो। तो चीनी मिट्टी भागलपुर और मुंगेर से, यहाँ पर भागलपुर है, भागलपुर और मुंगेर से प्राप्त होता है। यह बर्तन एवं चीनी मिट्टी के उपकरण में इसका मुख्य योगदान है। सोरा की बात की जाए तो बिहार में सोरा उस जगह बेगूसराय और चंपारण जिले से सोरा प्राप्त होता है। और सोरा एक विस्फोटक सामग्री है, विस्फोटक चीज़ें है जो कि कभी बारूद के तौर पर प्रयोग किया जाता है। कोई मकान तोड़ना हो या पटाखे में जो हम प्रयोग करते हैं वो विस्फोटक सामग्री में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम की बात की जाए तो यूरेनियम बहुत ही ज्वलनशील चीज़ होती है। अगर हम गांव में बिजली जो खपत करते हैं 24 घंटे, हो सकता है कि जितने हम खपत कर रहे हैं 24 घंटे में, मुझे ये आंकड़ा महसूस हो रहा है कि 2 से 3 ग्राम में, 1 से 2 ग्राम में पूरे 24 घंटे का खर्च होता होगा यूरेनियम से। तो यूरेनियम बहुत महंगी धातु है और यूरेनियम जो है बिहार के गया वाला क्षेत्र में, गया जिला में प्राप्त होता है, गया जिला से। और इसका ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली उपकरण, बिजली जो है जिसे हम पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, इसी को ऊर्जा के रूप में बताया जाता है। खनिज तेल जो समुद्र से खुदाई कर निकाला जाया हुआ चीज़ होती है, जो उसे समुद्री तेल कहते हैं। तो समुद्री जो तेल है वो मुंगेर यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, मुंगेर और रोहतास कैमूर के बाद है रोहतास। तो यहाँ रोहतास में ये ऊर्जा सामग्री में काम आता है और ये भी ऊर्जा सामग्री में काम आता है। डोलामाइट एक गंधक है। डोलामाइट जो खनिज है गंधक खनिज है और इसका भी उपयोग जो किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में किया जाता है और ये रोहतास जिले से प्राप्त होता है। 1-2 चीज़ और बच गई है कि एक बिहार का कौन सा जिला जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है, तो वो है पश्चिमी चंपारण। गांधी जी ने बिहार में सबसे पहले यहीं से सत्याग्रह किया था। और दूसरा सबसे जो बिहार का छोटा जिला है वो है शिवहर। पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, इसके बाद पूर्वी चंपारण, यहाँ पर छोटा सा शिवहर जिला है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर और सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण। तो ये जो हमारे पास जानकारी थी, मैंने अपने जानकारी को पूरी तरह से खूबियाँ निभाया और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखें और जब सपोर्ट ज़रूर करें। इसके लिए धन्यवाद।